हेलो दोस्तों, मैं शुभम जैन आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ अपने और आपके यूट्यूब चैनल डिजी नॉलेज हब में। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने एसएलएम मेथड और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ये दोनों पढ़ लिए थे। आज का टॉपिक है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि पहले हम डब्ल्यू की थ्योरी पढ़ चुके हैं, अब हम केवल प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहले एक क्वेश्चन लेके चलते हैं छोटा सा, उसको समझते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो एक क्वेश्चन लेते हैं। एक मशीन है M1 जिसकी कीमत है 100 रुपये। उसको लाने का खर्चा कितना हुआ? 20 रुपये। इंस्टॉलेशन चार्ज हुए 30 रुपये। ठीक है। हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है एट द रेट 10% पर एनम। एक काम करते हैं, पहले हम एसएलएम मेथड से सॉल्व करते हैं, देन उसके बाद डब्ल्यूडीवी से करेंगे। अगर एसएलएम से करते हैं तो जो हमारा डेप्रिसिएशन होगा वो कैसे होगा? पहले तो हमें कॉस्ट ऑफ मशीन निकालनी पड़ेगी। कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी हो जाएगी? M1 की जो कॉस्ट है वो, तो ये हो गया 100 रुपये। लाने का खर्चा हो गया 20 रुपये। और इंस्टॉलेशन इंस्टॉलेशन का खर्चा हो गया 30 रुपये। तो टोटल हमारा चार्ज कितना बना? 150। मतलब कि जो हमारी मशीन है वो कितने रुपए की पड़ी हमें? 150 रुपीज़ की। अब हमें डेप्रिसिएशन लगाने 10% पर एनम का। तो किस तरीके से लगेगा? तो हम करेंगे M1 की जो कॉस्ट है फर्स्ट ईयर, वो कितनी है? 150। तो डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 15 रुपये। और ये 15 रुपये कैसे आया? 150 का 10% करके। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 15 रुपीज़। अब इसकी वैल्यू कितनी आई? 135। ये कब होगी? सेकेंड ईयर की स्टार्टिंग में, सेकेंड ईयर की ओपनिंग। अब जब सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन आप कैलकुलेट करोगे तो कितना होगा? हम इस वाले को किससे सॉल्व कर रहे हैं? एसएलएम मेथड से, स्ट्रेट लाइन मेथड। इसका मतलब जो डेप्रिसिएशन हमारा फर्स्ट ईयर में लगेगा वही डेप्रिसिएशन हमारा हर साल लगेगा। तो फर्स्ट ईयर में हमारा कितना लगा था? 15 रुपीज़। ओरिजिनल कॉस्ट पे 10% का। ठीक है। तो इस बार भी हमारा कितना लगेगा? 15 रुपये। अब कीमत कितनी हो जाएगी हमारी? 120 रुपये। तो ये कब हो गया? थर्ड ईयर की वैल्यू हो गई, थर्ड ईयर की ओपनिंग वैल्यू। फिर थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन लगेगा कितना? 15 रुपीज़। 105। ये ऐसे ही आगे चलता रहेगा जब तक इसकी वैल्यू कितनी नहीं हो जाती? ज़ीरो, या फिर स्क्रैप वैल्यू के बराबर नहीं आ जाती। और इस क्वेश्चन में हमने स्क्रैप वैल्यू ली ही नहीं है। इसका मतलब जब तक जीरो नहीं आएगी तब तक। ये तो हो गया हमारा एसएलएम मेथड। अगर हम इसी को डब्ल्यूडीवी मेथड से करेंगे तो कैसे करेंगे? कॉस्ट, मशीन की कॉस्ट कितनी रहेगी? 150। तो हमारी फर्स्ट ईयर में मशीन की वैल्यू कितनी है? 150। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो किस पे करेंगे? इस टाइम पे हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे 150 का 10%। तो ये सेम होगा 15 रुपये। इसका मतलब अगर आप एक चीज़ गौर करोगे तो जो डेप्रिसिएशन हमारा फर्स्ट ईयर का डब्ल्यू में होता है वही डेप्रिसिएशन हमारा एसएलएम के फर्स्ट ईयर में होता है। मतलब फर्स्ट ईयर के डेप्रिसिएशन में कोई फ़र्क नहीं आता, चाहे वो कोई सा भी मेथड हो, एसएलएम हो या डब्ल्यू। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसकी कीमत कितनी हो जाएगी? 135। ये कब हो गया? सेकेंड ईयर का ओपनिंग। अब जब डेप्रिसिएशन सेकेंड ईयर का कैलकुलेट करोगे तो किस पर करोगे? 135 पे। क्यों? क्योंकि ये मेथड क्या कहता है, जितनी वैल्यू आपकी है अब हमें उस पे डेप्रिसिएशन लगाना है।
और एसएलएम क्या कहता था, ओरिजिनल कॉस्ट पे हमें लगाना होता है हमेशा, ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन लगता है। और इसमें किस पे लगता है, रिटर्न डाउन वैल्यू, मतलब जो वैल्यू गिर के आ रही है उस पे डेप्रिसिएशन लगेगा। तो फर्स्ट ईयर में 150 थी, गिरने के बाद कितनी हो गई 135, तो अब डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा 135 पे लगेगा। तो 135 का 10% निकालेंगे तो कितना होगा 13.5। ठीक है, तो थर्ड ईयर में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू होगी 121.5 रुपीज़। ठीक है, अब थर्ड ईयर में डेप्रिसिएशन लगेगा, तो थर्ड ईयर में डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा 121.5 का 10%। ठीक है, क्यों, क्योंकि वैल्यू गिर के अब कितनी हो गई इसकी 121.5 रुपये। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 12.15। ठीक है, इतना आएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 109.35। ठीक है, अब आप यहाँ देख सकते हो डब्ल्यू में इसकी वैल्यू 3 साल बाद कितनी है 109.35 रुपये, और एस एल एम मेथड में कितनी है 105 रुपये। इसका मतलब जब हम डब्ल्यू कैलकुलेट करते हैं तो हमारे वैल्यू जो है मशीन की ऑलमोस्ट ज़्यादा होती है एस एल एम मेथड से। क्यों, क्योंकि हमारा एस एल एम मेथड पे जब भी डेप्रिसिएशन लगता है वो ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है, और ओरिजिनल कॉस्ट कितनी होगी इधर 150 है, और डब्ल्यू में जब डेप्रिसिएशन लगेगा रिटर्न डाउन वैल्यू पे लगेगा, मतलब वैल्यू गिरने के बाद। तो यहाँ पे हर बार कितने पे लग रहा है, पहले 150 पे लगा, फिर यहाँ 135 पे लगा, फिर यहाँ 121.5 पे लगा। तो ये वैल्यू किस वजह से वैल्यू वेरी करती है, कि मतलब यहाँ पे 105 वैल्यू आई और यहाँ पे 109। तो देखिए सेकंड ईयर में हम यहाँ डेप्रिसिएशन किस पे कैलकुलेट कर रहे थे 150 पे, और यहाँ हम किस पे कर रहे हैं 135 पे। डिफरेंस कितना है 15 रुपये। तो ये जो 15 रुपये का 10% होगा वो हमारा हर साल का वेरी करेगा। तो फर्स्ट ईयर में कितना कर रहा है 15 रुपये पे, सेकेंड ईयर पे कितना करेगा 150 माइनस 21.5, मतलब 28.5 पे इसका 10% वेरी करेगा। तो जब हम इसका 10% और इसका 10% ऐड करेंगे ना, तो जितना हमारा थर्ड ईयर में वेरी है वो टोटल अमाउंट होगा। तो अब आपके सामने मैंने एस एल एम मेथड और डब्ल्यू ये दोनों ही क्वेश्चन सॉल्व करा दिया दोनों तरीके से, आपको फ़र्क बता दिया क्या फ़र्क होता है। एक फर्स्ट ईयर में वैल्यू सेम रहेगी, और जब टोटल डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करेंगे तो दोनों का अलग अलग होगा। डब्ल्यू में कम डेप्रिसिएशन लगा होगा और एस एल एम में ज़्यादा डेप्रिसिएशन लगा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक और क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। मान के चलते हैं 1 अप्रैल 2017 को एक मशीन खरीदी M1, जिसकी कॉस्ट थी हमारी 120 रुपीज़। ठीक है, फिर हमने 1 अक्टूबर 2017 को एक और मशीन खरीदी M2, जिसकी कीमत थी 100 रुपये। 1 अक्टूबर 2018 को एक और मशीन खरीदी, तो खरीदते नहीं बेच दी, सॉरी, M1 सेल कर दी, कितने रुपए की 80 रुपये की। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ सेल किया है, यहाँ पे परचेज किया है। ठीक, डेप्रीसिएशन हम कैलकुलेट कर रहे हैं एट द रेट 10% पर एनम, और मेथड कौन सा होगा WDV। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है हमें शो करना है मशीन अकाउंट 2017 से लेके 2018, और 2018 से
2019। ठीक है, 2 साल का हमें मशीन अकाउंट शो करना है। करते हैं, तो पहले हम मशीन अकाउंट बनाते हैं। साइड हो गए डेबिट और क्रेडिट। 1 अप्रैल 2017 को हमने मशीन खरीदी, तो यहाँ हम डेट डालेंगे 1 अप्रैल 2017। जो मशीन खरीदी होगी, हम मान के चलते हैं किससे खरीदी, बैंक से। तो जो हमारी एंट्री होगी, पहली एंट्री क्या होगी, बैंक से खरीदी तो बैंक अकाउंट, वो मशीन अकाउंट क्या होगा, डेबिट। क्योंकि हमारे पास क्या है, असेट्स आ रही है, और असेट्स जब बढ़ती है तो हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक क्या है, बैंक भी हमारा असेट्स है, और जब असेट्स घटता है तो क्रेडिट, क्योंकि बैंक हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा जब हमारे पास से रुपए चले जाएंगे तो 120। अब इस एंट्री को हम पोस्ट किस में कर रहे हैं, लेजर अकाउंट में। तो यहाँ पे देखो मशीन अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, किसकी वजह से, टू बैंक की वजह से। तो मशीन अकाउंट हमारा क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, किसकी वजह से, टू बैंक की वजह से। तो यहाँ हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। कितने रुपए से हो रहा है, 120 रुपीज़ से हो रहा है। ये हुई 1 अप्रैल 2017 की बात। 1 अक्टूबर 2017, ये भी इसी साइड आएगा, इसी साल में आएगा। तो 1 अक्टूबर 2017, टू बैंक अकाउंट, एंट्री सेम होगी, अमाउंट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, 100 रुपीज़ का। ठीक, अब आते हैं, एंड होता है ईयर कब, 31 मार्च को 2018 में। अब 2018 में एंड हो रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो डेप्रीशिएशन अकाउंट क्या होता है यहाँ पे, दो मशीन है तो हम अलग अलग कैलकुलेट करते हैं, क्यों, क्योंकि हमने एक मशीन बेची है। तो अगर हम अलग अलग कैलकुलेट करेंगे तो हमें आगे के लिए बेनिफिट रहेगा, हमें ईजिली सॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज हमें क्या करना पड़ेगा, फिर दोबारा से सिंगल मशीन का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ चलते हैं, पहले M1 का कैलकुलेट करते हैं। तो जो M1 है हमारी मशीन, अप्रैल 2017 में खरीदी गई, और मार्च 2018 के एंड में हम इसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। तो हमने कितने साल यूज़ किया, पूरे पूरे 1 साल इस मशीन को यूज़ किया है। तो 120 पे कितना परसेंट का डेप्रिसिएशन है, 10% का। तो कितना हो जाएगा, 12 रुपये। तो M1 पे तो कितना लगा, 12 रुपये डेप्रिसिएशन लगा। M2 पे कितना लगा, तो M2 देखो कब से खरीदी है हमने, हमने खरीदी है अक्टूबर में। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, कितने महीने हो गए, 6 मंथ। तो जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो कितने महीने का लगेगा, केवल 6 महीने का। तो 6 महीने का कैलकुलेट करोगे तो कैसे होगा, 100 रुपीज़ का 10% मल्टीप्लाई बाय 6 मंथ डिवाइड बाय 12। ठीक है, जब इसे कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 रुपीज़। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5। तो डेप्रिसिएशन हमारा टोटल कितना लगा, 17 रुपये का टोटल डेप्रिसिएशन लगा। अब बैलेंस निकालेंगे कि हमारी मशीन की वैल्यू अब कितनी बची, बैलेंस कैरी डाउन, M1 और M2 सेपरेट निकालेंगे, ज़्यादा बेस्ट है। तो 120 में से 12 गए, कितना हुआ, 108 रुपये। और 100 में से 5 गए तो 95। वैल्यू कितनी बची, 203 रुपये की। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट ईयर एंड, मतलब 2017 से 2018 खत्म। अब देखो, ये जो बैलेंस है हमारा, वो क्या होगा, हमारे नेक्स्ट ईयर का क्या बनेगा, ओपनिंग। तो जब नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बनेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 अप्रैल 2018, क्या आएगा, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, M1 108 रुपये की, M2 95। ठीक है,
अब ये कह रहा है 1 अक्टूबर 2018 को हमने M1 क्या कर दी, बेच दी। कितने रुपए की बेच दी, 80 रुपए की बेच दी। तो अब एक चीज़ बताओ, अप्रैल 18 से लेके अक्टूबर 18 तक हमने इस मशीन को यूज़ किया। तो जब यूज़ किया तो हमारा डेप्रीसिएशन भी लगेगा, तो हमें डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जब M1 पे डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करोगे, कितने पे करोगे, कितने महीने यूज़ किया पहले हम ये देखेंगे। तो अप्रैल पूरा, मई पूरा, जून पूरा, जुलाई पूरा, अगस्त पूरा, सितंबर पूरा। तो 6 महीने हमने इस मशीन को यूज़ किया, तो 6 महीने का डेप्रीसिएशन लगेगा। तो WDV लग रहा है, तो हमारी वैल्यू कितनी थी ओपनिंग, 108 रुपये। तो 108 पे 10% लगेगा 6 महीने का, कितना हो जाएगा, 5.4 रुपीज़। ठीक है, तो मैं अगर इधर लिखूं 1 अक्टूबर 2018, क्योंकि 1 अक्टूबर 2018 को ही हम कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या आएगा, डेप्रीशिएशन अकाउंट किसका, केवल केवल M1 का। क्यों, क्योंकि अभी हमारे पास M2 है और M2 हम अभी बेच नहीं रहे, तो अभी हमारा M2 का डेप्रिसिएशन हम कब कैलकुलेट करेंगे, या तो तब जब हम उसे बेचेंगे या फिर ईयर एंड पे। तो केवल M1 का डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट किया, कितना आया, 5.4 रुपीज़। ठीक है, डेप्रिसिएशन आ गया हमारे पास। 1 अक्टूबर को जब हमने बेचा तो हमारे पास बैंक में रुपए भी आए होंगे। क्यों, क्योंकि जब हमने बेची होगी मशीन तो बैंक में रुपए आए होंगे, और बैंक में रुपए आए इसका मतलब असेट्स बढ़ेगी, और असेट्स बढ़ेगी तो हम क्या करते हैं, डेबिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन, क्योंकि मशीन हमारे पास से चलेगी, मशीन गई तो असेट्स कम हुआ, और असेट्स कम होते हैं तो क्रेडिट। तो हमारी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। कितने रुपए से, कितने रुपए की बेची, 80 रुपए की बेची। कितने की बेची, 80 रुपए की बेची। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट 80 रुपीज़ की। अब मेरे को ये बताना, इस मशीन को हमने 80 रुपए में बेच के नुकसान में रहे या फायदे में रहे। इसकी वैल्यू कितनी थी स्टार्टिंग में, मतलब ओपनिंग बैलेंस कितना था, 108 रुपये। ठीक है, पूरे साल में डेप्रिसिएशन कितना लगा, मतलब जितना हमने यूज़ किया उस टाइम पे हमने डेप्रिसिएशन कितना लगाया, 5.4 रुपये। तो अब इसकी वैल्यू कितनी हुई, 102.6। ठीक है, मतलब 102.6 रुपये की चीज़ हमने कितने में बेच दी, 80 रुपये में बेच दी। मशीन की वैल्यू कितनी थी, 102 रुपये, 102 रुपये 6 पैसे की, 60 पैसे की सॉरी, और बेच कितने की दी, 80 रुपये की। तो हमें नुकसान कितने का हो गया, तो हमें नुकसान कितने का हो गया, वैल्यू थी 102 रुपये, बेच हमने कितने की दी, 80 रुपये की, तो हमें नुकसान हो गया 22.60, 22.60। तो हमारा ये जो नुकसान हुआ हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। क्यों, क्योंकि एक तो हमें इसको P&L में शो करना होगा कि हमारा नुकसान कितना हुआ, दूसरा मशीन अकाउंट को बैलेंस करने के लिए हमें पता है कि जब मशीन का डेबिट बैलेंस जितना होगा उतना ही हमारा क्रेडिट बैलेंस भी होना चाहिए। तो यहाँ पे हम मशीन कितने की कम कर रहे हैं, 108 रुपये वाली मशीन कम कर रहे हैं। तो जितना भी यहाँ का टोटल होगा वो हमारा कितना होना चाहिए, 108 होना चाहिए। पर यहाँ पे कितना हो रहा है, केवल 85.4 रुपये का, 85.4। तो हमारा यहाँ पे एक और एंट्री कौन सी आएगी, 1 अक्टूबर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हमारा क्या हुआ है, लॉस हुआ है, कितने रुपए का, 22.6 रुपये का, 60 पैसे सॉरी। ठीक है, यहाँ पे 40 कर लेते हैं तो याद रहेगा। तो हमारा इतने का नुकसान हो गया, ये चीज़ समझ में आई। तो 1 अक्टूबर तक हमारी एंट्री हो गई। अब हमने कब बोला है,
कहाँ तक बनाना है? 2019 तक बनाना है। तो मतलब कि 31 मार्च 2019 की भी एंट्री आएगी। 31 मार्च 2019 क्या कैलकुलेट करेंगे? डेप्रीशिएशन अकाउंट। किस पे करेंगे? केवल और केवल M2 पे। किस पे? केवल और केवल M2 पे। तो M2 की वैल्यू कितनी है इस टाइम पे? M2 की वैल्यू है हमारी 95 रुपीज़। अब इस पे डेप्रीसिएशन लगेगा कितना? 10% का। तो डेप्रीसिएशन कितना हो गया? 95 का 10%, 9.5 रुपीज़। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेप्रीसिएशन 9.5 रुपीज़। फिर 31 मार्च 2019 को ही हमारा क्या निकलेगा? बैलेंस। तो बैलेंस कितना हो जाएगा? तो हमारा डेप्रीसिएशन कितना हो गया? 9.5। अब हमारा 31 मार्च को क्या निकालेंगे? बैलेंस भी निकालेंगे। तो बैलेंस क्या होगा? कैरी डाउन। कैरी डाउन में कितना हो जाएगा? जब 95 में से 9.5 आप माइनस करोगे तो कितना बैलेंस बचेगा? 85.5 रुपीज़ का। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारी अब बैलेंस जो है मशीन का वो कितना बचा? 85.5 रुपीज़ बचा। और लॉस कितना हो गया जो हमने मशीन बेची? उसमें लॉस हो गया 22.60 रुपये का। ठीक। अगर हमारा प्रॉफिट हो रहा होता तो जो इधर हमने P&L अकाउंट ब्रैकेट में लॉस लिखा है वो हमारा कहाँ आ जाता? इस साइड आ जाता। एंट्री क्या होती? P&L अकाउंट ब्रैकेट में हम लिखते क्या? प्रॉफिट। कितने रुपीज़ से? जितना भी अमाउंट हमारा प्रॉफिट हुआ होता। एंट्री क्या हुई होगी इस टाइम पे? कोई बताएगा मेरे को? जब हमारे पास से मशीन गई हमारे पास क्या आया होगा? बैंक। कितने का? 80 रुपये का। ठीक है। हमारे पास से क्या गई? मशीन गई। तो टू मशीन कितने की गई? 108 रुपये की गई। या कितने की? डेप्रिसिएशन माइनस करके लिखें। हम लिखते हैं यहाँ पे 108 रुपये। ठीक है। साथ के साथ यहाँ लिखेंगे हम क्या? डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्योंकि इसी एंट्री में हम क्या लगा रहे हैं? इसमें डेप्रिसिएशन कितने रुपए का? 5.4 रुपये का। साथ के साथ अब हमें क्या करना है? दोनों बराबर करने हैं। डेबिट कितने का है? 85.5 का, 85.4 का। और क्रेडिट कितने का अमाउंट हो रहा है? केवल 108 का। तो हमारा कौन सा ज़्यादा है? 108 ज़्यादा है। इसका मतलब हमें एक और एंट्री जोड़नी पड़ेगी किसकी? डेबिट की। और ये जो डेबिट होगा वो P&L अकाउंट होगा। कितने रुपए से होगा? 22.60 पैसे से। ठीक है। तो हमारी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 80 रुपीज़, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट 5.4 रुपीज़, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 22.60 और टू मशीन 108। ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 छोटा सा ही लेंगे क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है वो आप SLM मेथड में सीख चुके हो बहुत सारे। तो बस हमें अभी WDV के बारे में ही सीखना है। तो हम छोटा सा क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? M1 हमने परचेज की 250 रुपीज़ की। लाने का खर्चा 50 रुपये। ब्रोकरेज हमने पे किया 10 रुपये। इंस्टॉलेशन चार्ज लगे 35 रुपीज़। और आयरन पैड जो मशीन को हमने स्टेबल बनाने के लिए एक आयरन पैड होता है बिछाया है, वो कितने रुपए का बिछाया? 5 रुपये लगता है। ठीक है। डेप्रीसिएशन हम लगा रहे हैं @10% पर एनम ऑन WDV बेसिस या फिर WDV मेथड यूज कर रहे हैं। ठीक है। आफ्टर 3 ईयर या लिख लो एंड ऑफ थर्ड ईयर M1 हमने सोल्ड कर दी 305 रुपीज़ की। एंड
₹5 ब्रोकरेज हमने पे किया है, ठीक है। या फिर इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, कमीशन, ठीक है। ब्रोकरेज या कमीशन हमने ₹5 पे किया है। अब हमें क्या बनाना है, मशीन अकाउंट बनाना है। मशीन अकाउंट क्रिएट करते हैं। डेबिट और क्रेडिट। जब हमने मशीन खरीदी तो हमारी एंट्री क्या होगी, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो यहाँ हम लिखेंगे टू बैंक, कितने अमाउंट से, 250 से, नहीं, हम कितने से लिखेंगे, टोटल जो हमारी कॉस्ट पड़ी है वो सारी ऐड करके। तो 250 प्लस 50 प्लस 10 प्लस 35 प्लस 5, टोटल कितना बन रहा है, 350, ठीक है। तो हमने 350 की क्या खरीदी, मशीन परचेज की है। अब इसमें हमने फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन लगाया होगा, WDV है तो 35 लगा होगा, 10% किसका, 350 का 10%, फर्स्ट ईयर किसका, 350 का 10%, ठीक है। तो बैलेंस कितना बचा अब हमारे पास, बैलेंस बचा 315 रुपये। फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग हमारा क्या बनेगा, सेकेंड ईयर का ओपनिंग। तो हम यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितने रुपए, 315 रुपये। ये हमने बेची कब है, थर्ड ईयर के एंड में। इसका मतलब सेकंड ईयर भी हमारी कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई, केवल डेप्रिसिएशन लगेगा, कितना, 315 का 10%, मतलब 31.5। सेकंड ईयर कितने का लगा, 315 का 10%। तो हमारा बैलेंस कितना बचा, बैलेंस बचा 283.5 रुपीज़। ठीक है। सेकेंड ईयर का क्लोजिंग हमारे फर्स्ट थर्ड ईयर का क्या बनेगा, ओपनिंग। तो यहाँ मैं लिखूंगा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितने रुपए, 283.5 रुपीज़ की मशीन बची। अब ये क्या कह रहा है, थर्ड ईयर की एंड में, मतलब कि अगर हम मान के चलें तो 31 दिसंबर या फिर 31 मार्च, तो हमारा इतने टाइम पे तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। तो थर्ड ईयर हमारा पूरा ही पूरा डेप्रिसिएशन लगेगा। तो 283.5 का 10% कितना होगा, 28.35 डेप्रिसिएशन होगा। तो थर्ड ईयर हमारा कितने पे लगा, 23.5 पे 10%, ठीक है। तो हमारा बैलेंस जो बचा, अब सोच के बताना, हमने बेची कितनी की, 305 की, जिसमें हमने ₹5 क्या बेच कर दिया, ब्रोकरेज पे किया। इसका मतलब हमारे पास टोटल कितने रुपए आए, 300 रुपये आए, ठीक है। अब हमें एक चीज़ बताओ, जो हमारी वैल्यू पड़ रही है कितने की पड़ रही है, हमारी जो मशीन है वो कितने की है, 283.5 की है, जिस पे 28.35 का डेप्रिसिएशन लग गया है। तो अब हमारे पास मशीन की वैल्यू थर्ड ईयर के बाद कितनी है, मशीन की वैल्यू हो जाएगी 255.15 रुपये, ठीक है। कितने रुपए हो जाएगी, 255.15। अब हमने बेच कितने की दी, हमने बेच दिया मशीन 300 रुपये की, हमने बेच दिया मशीन 300 रुपये की। तो बताओ, मशीन की वैल्यू 255.15 और सेल वैल्यू कितनी है, 300 रुपये, प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट, ठीक है। साफ दिख रहा है, जितनी कीमत थी उससे ज़्यादा की हमने बेच दी, तो हमारा कितना प्रॉफिट हुआ, तो 300 माइनस 255.515 हो जाएगा। तो आंसर आएगा हमारा 44.85। ये हमारा क्या है, प्रॉफिट है।
प्रॉफिट है। तो एंट्री क्या होनी चाहिए यहाँ पे? बैंक अकाउंट, बैलेंस तो निकलेगा नहीं, तो बैंक में कितने आए? 300 रुपये आए। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में हमने एक चीज़ सीखी थी, अगर प्रॉफिट हमें सेल मशीन बेचने पे प्रॉफिट होता है तो हम कहाँ लिखते हैं? मशीन अकाउंट के डेबिट साइड। क्यों? क्योंकि डेबिट साइड हमारा क्या होता है? क्रेडिट। तो जो अकाउंट हम इधर लिखते हैं वो क्या हो रहा होता है? क्रेडिट हो रहा होता है। क्यों? क्रेडिट को हम किससे शो करते हैं? टू से शो करते हैं। तो टू हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है? 44.85 का। जब अब आप इन दोनों को बैलेंस चेक करोगे तो दोनों का बैलेंस बराबर आएगा। कितना आएगा? 328.35। 328.35। ठीक है। तो यही हुई हमारी थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट। इसमें हमने क्या करा? जो मशीन थी वो हमने सेल कर दी थर्ड ईयर के एंड में। तो हमारा इस क्वेश्चन में क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। एक छोटा सा क्वेश्चन और लेते हैं, देन डब्ल्यू के कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा सारा। क्वेश्चन नंबर 4। M1 एक मशीन है 500 रुपये की। डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट कर रहे हैं उस पर 10% पर एनम का, और मेथड हम यूज़ कर रहे हैं WDV। मशीन हमने सेल कर दी आफ्टर 2 ईयर एट लॉस ऑफ ₹50। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 500 रुपये की मशीन है, हम डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं 10% पर एनम का। मशीन हमने बेच दी 50 रुपये के लॉस पे। यहाँ पे हमें प्राइस नहीं बता रहा कि हमने कितने की बेची, ये बता रहा है कि हमने कितने के लॉस में बेची। इसका मतलब जो हमारी वैल्यू थी उससे हमने 50 रुपये कम में बेची। तो हमें ये पता करना पड़ेगा पहले कि उस मशीन की उस टाइम पे वैल्यू क्या थी, तभी तो हमें पता चलेगा हमने कितने रुपए की बेची। तो इसके दो मेथड हैं। दो मेथड कैसे हैं? पहला, आप मशीन अकाउंट बना लो। दूसरा, आप न्यूमेरिकली कैलकुलेट कर लो। दोनों मेथड करेंगे। मशीन अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट। जब मशीन खरीदी होगी तो बैंक से एंट्री हुई होगी 500 रुपीज़ से। फर्स्ट हमने कब बेची है? 2 साल बाद। इसका मतलब 2 साल तो हमारा डेप्रिसिएशन लगा ही लगा होगा। और WDV है तो पहले साल कितना लगेगा? 500 का 500 का 10%, 50 रुपये। बैलेंस कितना बचा? 450 रुपये। फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग, नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग, बैलेंस ब्रॉट डाउन 450 रुपये। सेकेंड ईयर पूरा पूरा डेप्रिसिएशन लगा है क्योंकि हमने सेकेंड ईयर के एंड में बेची है, या फिर कह लो आफ्टर 2 ईयर। मतलब 1 अप्रैल 2019, 31 मार्च 2020, ये हो गया हमारा क्या? फर्स्ट ईयर। फिर 1 अप्रैल 20, 31 मार्च 21, ये हो गया सेकेंड ईयर। और हमने कब बेच दी? 1 अप्रैल 21 को बेच दी। ठीक है। हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं इस क्वेश्चन में। तो डेप्रिसिएशन पूरे साल का लगेगा। पूरे साल का लगने के बाद हमारा कितना होगा? 450 का 10%। तो हम बैलेंस निकालेंगे, क्या कितना आएगा? 405 रुपये। ठीक है। सेकेंड ईयर का क्लोजिंग, नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग, थर्ड ईयर का ओपनिंग, 405 रुपये का। मैंने क्या कहा? 1 अप्रैल 2021 को हम बेच रहे हैं। तो 1 अप्रैल 2021 को हमारी कीमत कितनी थी? 405 रुपये थी। बात समझ में आई? 405 रुपये थी और हमने कितने रुपए के लॉस में बेचा? 50 रुपये लॉस में बेचा। इसका मतलब हमने कितने का बेचा? तो 405 माइनस 50 हो जाएगा और आंसर आएगा हमारा 355 रुपीज़ का। मतलब जो हमने मशीन बेची वो कितने की बेची? 355 रुपये की। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट कितने रुपए से? 355। डेप्रिसिएशन हमने इस टाइम पे कुछ भी नहीं लिया
क्योंकि 1 तारीख को ही बेच दी, तो हमारा अब बैलेंस करने के लिए क्या आएगा, क्योंकि हमें तो दोनों तरफ कितना बनाना है, 405 405। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या है यहाँ, लॉस हुआ है हमें कितने रुपए का, 50 रुपए का। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर भी ले सकते थे या फिर हमने अलग से कैलकुलेट कर लिया। पहला मेथड क्या है, बैलेंसिंग फिगर से। सेकंड, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कैसे करोगे, 500 रुपये थी, 2 साल का डिप्रिसिएशन लगाना है, तो पहले साल कितना लगेगा, 50 रुपये, वैल्यू आई 450। दूसरे साल डिप्रिसिएशन लगेगा 45 रुपये, सीधा सीधा पता चल रहा है 10% कितना होगा, 45। वैल्यू आई हमारी 405 रुपये, माइनस कर दो, हमारे लॉस कितना हुआ, 50 रुपये। अगर हमें किसी चीज़ का पता करना है कि मेरी 100 रुपये की चीज़ है और मैंने उसे 10 रुपये लॉस में बेच दिया, तो हम क्या करेंगे, -10 करेंगे ना, ये पता करने के लिए कितने में बेचा। तो वही चीज़ है, हमारी वैल्यू कितनी है मशीन की, 405 रुपये, लॉस हमने कितने करा है, 50 रुपये का, तो हमने बेचा कितने का होगा, 355 रुपये का। तो ये हो गया हमारा सेकंड मेथड। लेकिन ये मेथड आप एग्जाम में यूज़ नहीं कर सकते, हमें वैलिड मेथड कौन सा है, अकाउंट बना के, हमें अकाउंट बना के ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो ऑलमोस्ट मैं डेप्रिसिएशन के क्वेश्चंस करा चुका हूँ। अब जो हमारा टॉपिक बचा है, केवल बचा है असेट्स डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। और डेप्रिसिएशन में जो हमने डब्ल्यू में करे हैं क्वेश्चंस, वो केवल मैंने कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए करे हैं। आपको जो मेन कॉन्सेप्ट है कि हमने इस मशीन को इतने रुपए के बेच दिया, या 3 4 साल बाद हमने ये मशीन बेच दी, तो वो हमने कॉन्सेप्ट किस में सीख लिया है, एसएलएम मेथड में। वही चीज़ हमारी किस में लग जाएगी, डब्ल्यू में। तो जो भी, अगर आपके कोई भी डाउट आते हैं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन पे बता सकते हो, या फिर टेलीग्राम ज्वाइन करके आप वहाँ पे हमें डीएम कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे, गुड बाय एंड टेक केयर। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।